कि ये हमारे ग्रुप का लगता है। चलो इसको ले लेते हैं साथ में, तो हम अब 1 से 2 हो जाएंगे। महात्मा जी पहले थोड़ा बातचीत किए, उसके बाद पूछने लगे कि क्या बात है, आप बहुत दुखी लगे रहे। पहले तो पंडित जी बता नहीं रहे, कारण के पंडित जी एगो चीज पढ़ रखे थे। क्या? तो रहीमन निजमन की वृथा मन ही राखो गोय। हैं? आप लोग भी जानते होंगे सर। रहीमन निजमन की वृथा मन ही राखो गोय, आ सुनी अखिलैया लोग सब बात न लिए कोई। अपने मन के दुख को किसी को मत बताइए। अब कहिएगा किसी को नहीं बताओ तो फिर किसको बतावे? किसी को बताने का दरकार ही नहीं है, कारण के यहाँ जिसको आप बताने जाएंगे वो आपके दुख को दूर करने वाला नहीं है। पहले यह बात बढ़िया से सुन लीजिए। अगर आपका दुख दूर भी थोड़ा देर के लिए कर रहा है तो आपसे बहुत बड़ा आस लगा के बैठ जाएगा कि नहीं, इनसे ये हम काम करवा लेंगे, आज इनको साथ देते हैं, इनसे बड़ा बड़ा काम बाद में करवा लेंगे, ऐसा होता है। लेकिन हमारे जो परम पिता परमेश्वर है, ये कभी आस नहीं लगाते, अपने बच्चों को अपना सुख ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार से अगर दुख सुनाना भी है तो परमात्मा को सुनाओ, लेकिन वहां भी सुनाने का दरकार नहीं पड़ेगा, कारण कि आपके दुख से पहले से ही परमात्मा परिचित है। फ्रेंड्स बोलिए राधे 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 राधे। अब महात्मा जी पूछने लगे, बहुत पूछने पर तब पंडित जी कहे कि क्या करूं महात्मा जी, सब कुछ है मेरे घर में, धन है, दौलत है, घर है, परिवार है, सब है, दरवाजे पर गौ माता भी है, लेकिन एक ही चीज से बहुत दुख हो रहा है। तो क्या? तो घर में संतान नहीं। तो महात्मा जी मुख पर देखने लगे। तब तक पंडित जी फिर बोल रहे हैं कि महात्मा, आपका अगर आशीर्वाद हो जाएगा तो हमको जरूर संतान हो जाएगा, आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी कहने लगे कि अरे पंडित जी आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो महात्मा हमको बेटा का आशीर्वाद दीजिए, पुत्र हो जाए। महात्मा जी कहने लगे कि हम तुम्हारा जो ललाट है उसमें देख रहे हैं कि 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, पुत्र सुख नहीं है, 7 जन्म तक। इस जन्म में तो अभी बात कर रहा है, तुमको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। अब पंडित जी कहने लगे कि महात्मा आप सब जानते हैं, लेकिन इस जन्म में तो कम से कम कुछ तो आशीर्वाद दीजिए कि अपना संतोष लायक हो जाए। बहुत जिद करने लगे, बहुत जिद करने लगे। अंत में पंडित जी इतना तक कह दिए कि अगर आप हमको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं देंगे तो आपके चरणों में ही अपना सर पटक पटक करके और यही मर जाएंगे, फिर सोच लीजिए आपको ब्रह्म हत्या का भी दोष लग जाएगा। महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, कि कहाँ आकर के फंस गए इसके साथ। हम सोचे थे कि ये दुखी है, ये भी हमारे साथ हो जाएगा तो हमको एक साथी मिल जाएगा, ये तो हमको उल्टा फंसा दिया। अब इसको हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ये तो ब्राह्मण है, क्या करे। अंत में महात्मा जी सोचे कि चलो इसके मन में संतोष के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक अपने झोला से एक फल निकाले और निकाल करके पंडित जी को हाथ में दिए और कहने लगे कि पंडित जी आप घर लेकर के जाइए और ये अपने पत्नी को दे दीजिएगा, जिस वो खाएगी।